नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। राजस्थान के चुनाव और मतदान की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियां जल्द से जल्द अपने स्टार प्रचारकों के जरिए मतदाताओं को लुभाने में लगी हैं। भाजपा का इस बार बड़ा मुद्दा राम मंदिर और अयोध्या, जो कि उत्तर प्रदेश का ही एक क्षेत्र है और वहां के मुख्यमंत्री राजस्थान ना जाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो आखिरकार 16 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में अपनी मौजूदगी दर्ज कर दी। योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को एक जनसभा में कहा कि मुगल काल में हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया और गुलामी के प्रतीक स्थापित किए गए, जैसे अयोध्या में राम मंदिर को तोड़कर एक विवादित ढांचा बनाया गया था। जब हमने विरोध किया तो कांग्रेस सरकार ने हम पर अत्याचार किए, उन्होंने कहा। उस राजस्थान को वेदना दी है कांग्रेस ने। कांग्रेस के लोग हंसते थे जब हम लोग कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। आज राम मंदिर बन रहा है ना, कोई संदेह? राम मंदिर के निर्माण में कोई संदेह? बन रहा है ना। आप मुझे बताओ, यहां से नोखा से कितने लोग अयोध्या जाने के इच्छुक हैं? वाह भाई, पूरा नोखा ही अयोध्या आना चाहता है। राजस्थान में हुई 5 चुनावी रैलियों के दौरान योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को 8 विधानसभा क्षेत्रों की जनता को संबोधित किया। आपको बता दें कि इन रैलियों में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर भी गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस को तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी की सरकार बताया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि ये सरकार मुआवजे देने में भी भेदभाव करती है। इसने कन्हैया लाल के परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया और मोटरसाइकिल से टकराने के बाद जयपुर में मरे हुए सभी मुसलमानों को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा दिया। आपको बता दें कि अपने एक दिन के प्रवास में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिपलदा निर्वाचन क्षेत्र से अपने भाजपा प्रत्याशी प्रेम गोचर और संगोद से उम्मीदवार हीरा लाल नागर के समर्थन में सार्वजनिक सभाओं में हिस्सा लिया। उन्होंने राजस्थान की साहसी महिलाओं के प्रेरणादायक जीवन और बलिदानों की प्रशंसा की। जिस राजस्थान की परंपरा पर, गौरव पर, विरासत पर हम गौरव की अनुभूति करते हैं, राणा सांगा और महाराणा प्रताप की परंपरा पर कौन भारतीय है जो गौरव की अनुभूति न करता हो? महारानी पद्मिनी के जौहर पर कौन भारतीय है जो नतमस्तक न होता हो? मीराबाई के बारे में किसके मन में श्रद्धा का भाव पैदा न होता हो? और भाइयों बहनों, एक लंबी परंपरा सिद्धों की, योगियों की, गुरुओं की, संतों की इस राजस्थान ने देश को दी है। और जोर दिया कि देश उनकी कहानियों से शक्ति लेता है। मुख्यमंत्री ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में भारतीय सैनिकों की अदम्य साहस की सराहना भी की और कोरोना काल की पीड़ा का भी वर्णन किया। साथ ही स्थानीय मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि यहाँ के किसानों और विभिन्न वर्गों के नागरिकों ने अपने कौशल और शिल्प के माध्यम से हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार की ये कहकर आलोचना की कि जब भी बाढ़, भारी वर्षा या महामारी जैसे संकट आते हैं तो कांग्रेस के नेता गायब हो जाते हैं। राजस्थान सरकार की असफलताओं को बखान करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि जब अत्यधिक बारिश की वजह से राजस्थान बेहाल था, तब जिस तरीके से बिरला जी ने राहत सामग्री की वितरण को प्रशंसनीय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने किसी भी प्रकार के भेदभाव को किए बिना हर व्यक्ति को प्राथमिकता दी। बूंदी से विधायक और भाजपा प्रत्याशी अशोक
डोगरा, केशव राय, पाटन से चंद्रकांता मेघवाल और हिंडोली से प्रभुलाल सैनी के समर्थन में अपनी आवाज उठाते हुए योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान सरकार को तुष्टीकरण की राजनीति की सारी सीमाएं पार करने का आरोप लगाया। मुझे आश्चर्य होता था जब मैं देख रहा था यहाँ पे जोधपुर में, मुझे आज से 2 वर्ष पहले और दिन याद है जब यहाँ जोधपुर की सड़कों पर नंगी तलवारें लहरा रही थी और दंगाई दंगा कर रहे थे, तब मुझे भाइयों बहनों याद आ रहा था। मैं सोच रहा था कि अगर ये दंगाई यूपी में होते तो मेरा बुलडोजर इनको रौंद करके सब ठीक कर दिया होता। जब राज्य सरकार मंधाता बालाजी मंदिर में प्रवेश करने का प्रतिबंध लगा रही थी तो आपने सरकार को अपनी ताकत का एहसास कराया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने MP MLA कोष से हिंदू धार्मिक स्थलों पर खर्च करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और मुझे भी बताया गया है कि सिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बाद योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान की तुलना उत्तर प्रदेश सरकार से की, जैसे धार्मिक स्थलों को सुंदर बनाने और हिंदू मंदिरों के संरक्षण का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, वैसा राजस्थान में नहीं किया गया। उन्होंने दावा किया कि अगर भाजपा की सरकार यहाँ होती तो कन्हैया लाल जैसे मासूम व्यक्तियों की हत्या जैसी घटनाएं नहीं। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न गौतम के लिए वोट मांगा। यहाँ भी उन्होंने पहले के जनसभाओं के जैसे यहाँ पर भी कांग्रेस की आलोचना की। साथ ही उन्होंने कांग्रेस में पड़ी गहलोत और पायलट के बीच के मतभेद को राजस्थान के विकास का बाधा बताया। कोई जातिवाद नहीं, कोई भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। याद रखना, अगर कांग्रेस कहीं से दुर्भाग्य से सफल होती है तो फिर तालिबानी मानसिकता हावी होकर के बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे, व्यापारियों का शोषण करेंगे, अपहरण करेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करेंगे। राजस्थान की बेहाल सड़कों पर भी योगी आदित्यनाथ ने बात करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ की सड़कें हर जगह से गड्ढों से भरी हुई है। कहना मुश्किल है कि क्या सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़कें। अपनी चुनावी सभाओं में आज योगी जी ने हर वो बात कही जो आगामी चुनावों में भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदू वोटर्स को लुभा सके। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनकी मेहनत कितनी सफल होती है। आपकी इस बारे में क्या राय है कि सच में राजस्थान में भाजपा ने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट न देकर हिंदू वोटर्स को रिझा लिया या फिर नहीं? अपने सुझाव और जवाबों को आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके सवालों और सुझावों का हमें इंतजार रहेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी खबरों और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए एयर न्यूज के साथ।